से लगातार कहा जा रहा है कि संविधान जोड़ने की बात चली तो उसी तरफ 66 लोगों को नई जीवन देने की भी बात चली और उसी को लेकर 33 लोग यहां पर नेत्रदान करने वाले लोग यहां पर इकट्ठा है। शायद इस भारत जोड़ो यात्रा की अब तक ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। अमीर लोग तो पैसे देकर खरीद लेते हैं अंग और नेत्र भी, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। तो हम सब ने सोचा कि हम अलग अलग राज्यों से आते हैं पर भारत यात्री हैं, तो भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर, आई डोनेशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया जाए और इसलिए हम सब ने ये कलेक्टिव फैसला किया। आज हमने लोगों की ज़िंदगी में उजियारा लाने का एक छोटा सा जतन किया है कि वो लोग जो इस खूबसूरत दुनिया को ना देख पा रहे हैं उनको हम सहयोग करें। ऐसा ही राहुल जी भी, जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार का, अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, तानाशाही का जो अंधकार है उसमें उजियारा लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा का 35वां दिन है और 33 लोगों ने नेत्रदान किया है, यानी नेत्रदान करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन हो गई और उनके बाद जब जो है नेत्र दिया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों की आंखें नहीं है वो दुनिया को देख नहीं सकते। इस भारत जोड़ो यात्रा ने जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि संविधान जोड़ने की बात चली तो उसी तरफ 66 लोगों को नई जीवन देने की भी बात चली और उसी को लेकर 33 लोग यहाँ पर नेत्रदान करने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा है। शायद इस भारत जोड़ो यात्रा की अब तक ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि यहाँ पर लोग दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, दूसरे के जीवन के बारे में सोच रहे हैं। पुनीत राजकुमार जी से इंस्पायर हुए, चूँकि ये कन्नड़ा के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, अब हमारे बीच नहीं है, देहांत हो चुका है और इन्होंने अपना आँख डोनेट किया था, तो उसी से इतने सारे भारत यात्री जो है आज इंस्पायर हुए हैं। तो तमाम लोगों से ज़्यादा बाइट करेंगे कि क्या इंस्पिरेशन है और राहुल जी के लिए क्या कुछ सोचते हो, तमाम चीज़ें जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, आज जो है 33 लोगों ने आई डोनेट किया, 66 ज़िंदगी बचेगी और नई ज़िंदगी मिलेगी, रोशनी मिलेगी जो लोग देख नहीं पाए। तो इंस्पिरेशन कैसे शुरू हुआ, क्या रहा, राहुल जी की क्या इंस्पिरेशन आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कर? जी देखिए रज़ा भाई, आपने वसीम को कवर किया था, बैंगलोर से आया था, देख नहीं सकते थे और भारत जोड़ो यात्रा में आए और हम सब लोग जो है उनका हाथ पकड़ के 2 दिन चले। तो हम सारे दोस्तों के बीच में ये चिंतन मंथन हुआ कि यार कुछ करने की आवश्यकता है, कितने सारे लोग देख नहीं सकते, भारत जोड़ो में आके जुड़ रहे हैं, तो कुछ किया जाए। तो पता 4 और 5 तारीख को दशहरा की छुट्टी थी, मैसूर में थे, पता किया। हमारे साथ डॉक्टर सुश्रुत हेडना है, वो डॉक्टर हैं, भारत यात्री हैं, तो उनके माध्यम से काफ़ी सारी मेडिकल जानकारी पता चली। तो फिर हमने जेएसएस हॉस्पिटल के साथ रजिस्टर किया, हमें सर्टिफिकेट्स मिले और हमने ये पूरी प्रोसेस में ये पता किया कि जैसे विदेशों में होता है, भारत में एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है। आप जहाँ पर हो आपको लोकली वहीं पर रजिस्टर करना पड़ता है, तो अब मृत्यु तो कहीं पर भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या। और दूसरी बड़ी समस्या कि अमीर लोग तो पैसे देकर खरीद लेते हैं अंग और नेत्र भी, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। तो हम सब ने सोचा कि हम अलग अलग राज्यों से आते हैं पर भारत यात्री हैं, तो भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर, आई डोनेशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया जाए और इसलिए हम सब ने ये कलेक्टिव फैसला किया। जब राहुल जी को ये खबर आपने कही तो उनका किस तरह का रिएक्शन था उनका? राहुल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा मैं भी अब इस बारे में सोचूंगा कि मुझे भी शायद नेत्रदान करना है। तो बहुत खुश हुए और बहुत उन्होंने इस बात पे हमें बधाई दी। कहाँ, क्या नाम है आपका? सत्यव्रत दास, उड़ीसा से है। तो आपने भी ये मतलब ठान लिया कि आपको नेत्रदान करना है? जरूर। इंस्पिरेशन कौन रहे इस पूरे प्रोसेस की? देखिए बस हम तो फोटो से दिखा रहे हैं इंस्पिरेशन, और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? गोपाल तिवारी। तो आप भी एक दूसरे को जीवन देने की बात कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा था जब मेरे आँख में चोट लगी, तो मैंने तो इस दर्द को महसूस किया है कि जब किसी के एक अंग दिव्यांग नहीं होता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। इसलिए मैंने ठान लिया कि हो सकता है मेरे जीवन में तकलीफ रही, लेकिन किसी और के जीवन में तकलीफ ना हो मेरी वजह से, अगर कोई देख सके तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके नेता राहुल गांधी जी को जब ये मैसेज आप लोगों ने कन्वे किया तो उनका रिएक्शन क्या? अभी वो रिसेंटली 15 मिनट पहले ही हम लोगों से मिलकर के गए, बहुत खुश थे और हम लोगों से कह कर के गए कि आप लोगों से तो हम इंस्पायर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशिता है। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो इशिता जी, आपने भी ये ठान लिया है कि आँख दिया जाएगा, तो ये यहाँ यात्रा में आने के बाद ये इंस्पिरेशन बना या पहले से सोच रही थी ऐसा? नहीं, मैं पहले से इस बारे में सोच चुकी थी, परंतु ये मैंने परिवार के साथ करना था। पर जब मेरी दोस्त सवनी ने हमसे शेयर करा तो हमें ये लगा कि शायद ये भी हमारा दूसरा परिवार है और भारत जोड़ो अपने आप में एक बड़ा संकल्प है और इस संकल्प वाले लिए हुए जो साथी हैं इनके साथ ये शुभ काम किया जाए तो वो सबसे बड़ा
लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा। राहुल जी का रिएक्शन क्या रहा? बहुत अच्छा। राहुल जी को हम अपने बड़े भाई के तौर पे देखते हैं। तो ये जो भारत जोड़ो का परिवार है वो हमारे सबके बड़े भाई हैं, किसी के बेटे हैं। तो निश्चित तौर पे जब हम परिवार में ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं तो हमें बहुत प्यार भी मिलता है और इंस्पिरेशन, मतलब उनके गाइडेंस भी हमें मिलता है। नाराज हो जाएंगे कहीं नहीं नहीं, पूरा परिवार सभी अपनी तरीके से, मैंने आपसे पहले भी एक बात कहा था, हम जिन परिवारों से आते हैं वो परिवार ही क्षेत्र की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का मादा रखते हैं। हम तो उनकी दिए, मतलब उनके रास्ते पे चल रहे हैं बस। आपका नाम? मेरा नाम शशि सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं। तो इस यात्रा में आने के बाद ये बना कि हमें नेत्रदान करना, या पहले से चल रहा था कि आई डोनेट कर देना, दूसरों को ज़िंदगी दी? अपने देश के लोगों के लिए कुछ देना, देश के लिए कुछ करना, तो ये मेरा सौभाग्य था और ये पहले से ही था। यहाँ आने के बाद और हौसला बुलंद हुआ और नेत्रदान करने में जो खुशी मिली है मुझे, वो शायद कहीं ना मिल पाती। इससे अगर कोई देख पाए, मेरे आंखों से दुनिया को देख पाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप लोग संविधान बचाने की बात लगातार कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में, तो आप उस लोगों को ही बचाने की बात कर रहे हैं जो देख नहीं पा रहे, तो ये दोनों कॉमन सी चीज़ें हो रही है। तो मतलब इस भारत जोड़ो यात्रा के इस उपलब्धि को लेकर किस तरह से देख रहे हैं कि दोनों बड़ी चीज़ें हो रही है और दोनों बड़ी उपलब्धियाँ? बिल्कुल, दोनों बड़ी उपलब्धियां हैं। हम संविधान तो बचाना ही चाहते हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी अपने संविधान को बचाने के लिए ही खड़ा हुआ है और नेत्रदान ही क्या चीज़, हम सब पूरे कार्यकर्ता जितने भी देश के लोग हैं, आई थिंक जो चल रहे हैं, सब अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहेंगे इसके लिए, और इसीलिए हम इतना बलिदान दे रहे हैं और करेंगे। हमारा पार्टी ही है एक त्याग, तपस्या और बलिदान, और हम वो करेंगे, बिल्कुल तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय यादव क्रांतिवीर है, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद से हैं, तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, आग डोनेट कर रहे हैं, तो किस तरह का खुशी मन में चल रहा है? ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं इसके पहले भी सोचा था पूरा शरीर में देहदान करना चाहता हूँ, लेकिन इस पूरा परिवार ने जब तय किया कि हम लोगों ने आई डोनेट करने का संकल्प लेने का, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो न दिन देखे हैं, न रात देखे हैं, न हरियाली देखे, न माँ बाप देखे हैं। ऐसे में अगर मेरे मरने के बाद कुछ लोगों के आंखों में रोशनी अगर आ सके, मैं मरने के बाद किसी की ज़रूरतमंद व्यक्ति के आंखों में रोशनी ला सकूं, मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में सभी हिस्सा लें। नेत्रदान जीवनदान है, नेत्रदान महादान है। आपका नाम? मेरा नाम क्रांति बंजारे है और मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले से आई हूँ। तो पुनीत जी का तस्वीर लिए में बहुत बड़े इंस्पिरेशन है पूरे कर्नाटका के लोगों के लिए। तो इन्होंने जब फैसला लिया तो उसके बाद आपने फैसला लिया, या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद बदला फैसला लिया? मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद मैं निर्णय ली कि मुझे भी आँख दान करना चाहिए, और आँख दान महादान है। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने नेत्र का दान कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद ज्ञापित भी करूँगी और एक संदेश भी दूँगी लोगों को कि निश्चित रूप से इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे नहीं रहने पर या तो दफना दिए जाएंगे या तो जला दिए जाएंगे, लेकिन अगर हमारे नहीं रहने के बावजूद हमारी आँखें या फिर हमारी शरीर किसी का काम आ जाए, तो इससे पुण्य की काम मुझे नहीं लगता कि और कुछ होगा। तो आपका क्या नाम है? आशिका कुजूर, मैं जशपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जी। कितनी उम्र है आप? 28। 28 उम्र में ही आप पता चल गया कि नेत्रदान करना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली पहले से ही सोच के रखा था। मेरे गांव में एक दंपति है, हस्बैंड वाइफ दोनों देख नहीं सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के लेके चलते हैं। बचपन से देखते आ रही थी। एक दो बार कागज़ों में नेत्रदान किया था, लेकिन सही सिस्टम नहीं है हमारे देश में। तो यहाँ हमें ये जानकारी मिली कि हम इस पर काम करें, जो ऑर्गन डोनेशन है। हम एक सिस्टम तैयार करना चाहते हैं कि जो भी अपना दान करना चाहता है, अंगदान, जिससे दूसरों को ज़िंदगी मिल सके। इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा के मंच से ये संदेश देना चाहते हैं कि अपना अंगदान करें, क्योंकि मरने के बाद वो हमारे तो किसी काम का नहीं रहता है, पर किसी दूसरे को ज़िंदगी मिल सकती है, किसी परिवार के लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंगदान करें, बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम परेश नागर है, मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। तो परेश जी, आप भी भारत यात्री? जी बिल्कुल, भारत यात्री हूँ। तो ये मतलब नेत्रदान, आई डोनेशन का फैसला कब लिया? ये फैसला एक बढ़िया का है कि उम्मीद एक जिंदा लफ्ज़ है। तो जो उम्मीद होती है ना, जब हम वसीम के साथ चल रहे थे, वसीम का जब हम हाथ थामे रोड पर चल रहे थे, तो वसीम का जो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसका जो दिमाग था, जब हम नदियों के पास से गुजर रहे थे, तो वो ना सुनकर बता रहा था कि हम चल रहे थे कि परेश भाई नदी है, ठीक है ना, निकल रहा है, तो ट्रैफिक के हाईवे पर चल रहे हैं हम। तो उसके दिमाग में जो एक उम्मीद थी
चलने की, और जो नहीं देख पाने के बाद भी सुनकर उस उम्मीद से देख पा रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि ये उम्मीद क्यों ना हम पूरे देश में चलाई जाए, और वो उम्मीद इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा इस देश की एक उम्मीद है, भविष्य की एक उम्मीद है, एक कोशिश है और एक जिंदा उम्मीद है, ताकि रोशनी उन लोगों को मिले, चाहे हमारे जरिए, उन लोगों के जरिए। और यही उम्मीद हम पूरे देश में एक मुहिम के तहत चलाएंगे कि नेत्रदान करिए और इस उम्मीद को आगे बढ़ाइए। राहुल जी का क्या रिएक्शन था? राहुल जी का भी यही, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उनका भी यही रिएक्शन था कि बहुत अच्छी मुहिम है और वो भी इस मुहिम से जुड़ेंगे। आपका नाम? सर, मैं डॉक्टर श्रावण रैपनवाड़, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, नांदेड़ शहर से। और मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी भांजी खुद दिव्यांग है, दोनों आंखें नहीं है। तब से उसकी परेशानी मैं जानता था। और त्रिवेंद्रम में माइकल नाम का एक टोटली ब्लाइंड पर्सन भारत यात्रा में शामिल हुआ और पूरा केरला वो चला। तो उसको देख के लग रहा था कि वही अब हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन अवनी जी ने कर्नाटक में, ये हमें मैसूर में बता दिया कि हमें आई डोनेशन करना है। तो झट से तैयार हो गए और निर्णय ले लिया कि हमारे मरणोपरांत हमारी दृष्टि अगर किसी को दे सके और हमारी नज़रों से अगर वो दुनिया देख सके तो बहुत बढ़िया काम होगा। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया। आपका नाम है? संगीता कांकरिया। मैं मध्य प्रदेश से। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 38 है। तो ये पूरा यात्रा चल रहा है और कई सारी बहुत अद्भुत चीज़ें हो रही है। तो इस यात्रा में जो आई डोनेशन का जो आप लोगों ने संकल्प लिया, वो पहले से था या इस यात्रा से जुड़ने के बाद लोगों की परेशानी देखने के बाद समझ में आया? देखिए, मैंने जब से होश संभाले, जब से इस दुनिया में देखा है, बुराइयां देखी है, कमियां देखी है, तब से मैंने ये देखा कि कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए जो संभव हो सके। और जो नेत्रदान का है वो मैं पहले से ही सोच रही थी काफ़ी। वो कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो वो चीज़ होके रहती है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो हमें ये अवसर मिला है, तो इसलिए मैंने ये नेत्रदान किया है। दूसरी बात एक कि कभी कभी ये सोचने में आती है कि थोड़ी देर के लिए जब बिजली चली जाती है रात में, तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में कभी कभी सोचती हूँ कि जिनके जीवन में ही रोशनी नहीं है, वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते होंगे। और खाना, और जिस तरीके से आप नेत्रदान की बात करते हैं, जैसे हमारे घर में खाना बनता है, विवाह में खाना बनता है, कई बार बच जाता है, तो हम ज़रूरतमंद लोगों को, जो भूखे लोग हैं, उनको हम खिलाते हैं क्योंकि ख़राब ना हो। तो नेत्र भी एक तरह से वही एक अंग है हमारे शरीर का कि मृत्यु के पश्चात कुछ ना होना, अगर वो किसी के जीवन में किसी की रोशनी अगर देने के काम आए तो उससे अच्छा अवसर मिल नहीं सकता है हमें। और हम उस कांग्रेस पार्टी के अनुयायी हैं जहाँ पे हमारे पार्टी के पूर्वजों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये अंग दान तो बहुत छोटी सी बात है, अगर हमें देह दान करना भी पड़ा तो भी हम बिल्कुल तैयार हैं जी। क्या नाम है आपका? वैष्णवी भारद्वाज। कहाँ से आप? नागपुर, महाराष्ट्र। तो नागपुर से है, तो ये फैसला लिया तो कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट है या थोड़ा सा समय लेना चाहिए? एक्चुअली मैंने तो कुछ समय लिया नहीं इस चीज़ के बारे में विचार करने के लिए, सोचने के लिए। एंड आई एम वेरी यंगेस्ट यात्री इन दिस यात्रा एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने यंग होने पर अगर से ये कर सकती हूँ तो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें और भी करने का मुझे मौका मिलेगा। और ये नेत्रदान मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि मेरे पार्टी ने मुझे हमेशा सिखाया है, अच्छी चीज़ें सिखाई है। हमने हमारे समाज में साथ में रहना सिखाया, हर किसी को सपोर्ट करना सिखाया, भेदभाव मतलब नहीं समझना है। तो हमारी पार्टी ने हमें ये भी सिखाया कि जहाँ भी जो भी लोग हैं जिनको मदद लगती है वहाँ हम मदद कर सकते हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए वहाँ हम कर सकते हैं। तो हम पार्टी ने जो सिखाया हम उसी विचारधाराओं को और उसी चीज़ों को फॉलो। रिएक्शन? राहुल जी इतने हैप्पी हुए थे जब हमने देखा उनके रिएक्शन को, वो बहुत बड़ा हमको, उन्होंने तो खुद हमें थैंक यू बोला कि आप सभी भारत यात्रियों का थैंक यू कि आप लोगों ने नेत्रदान किया है। और बहुत खुश थे राहुल जी, थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम मथुरा प्रसाद है और मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला हूँ। रजा भाई, जो दान करने का वो है, मैं जब क्लास 10th में था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी बॉडी के हर पार्ट को दान करूँगा, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आँखें हो। तो ये बड़ा आज सौभाग्य का मौका है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे बहुत बड़े मंच पर मुझे आँखें दान करने का मौका मिला और आज मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी का मैं अपनी पूरी बॉडी का जितने भी पार्ट है सबको दान करूँगा। राहुल गांधी जी कितने इंस्पायर हुए आप लोगों से? आप लोगों ने आज इंस्पायर करने का काम किया। देखिए राहुल जी वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वो हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन आज राहुल जी भी बहुत खुश थे कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने हम सबको थैंक यू कहा और वो कह रहे थे मैं भी करूँगा। नाम सर? योगेश कुमार मीणा,
कहाँ से आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। अच्छा, अलवर से। तो ये योगेश जी, आज आपने फैसला लिया नेत्रदान करने का और नेत्रदान कर दिया, ये आपकी मृत्यु के बाद किसी और को इस्तेमाल में दी जाएगी, तो खुशी हो रही है या इस यात्रा की सफलताएं उससे जुड़ी? इसमें सर ऐसा है, हमें खुशी भी है, नेत्रदान महादान, क्योंकि जब आप भाई इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं फिर भी अपनी आंखें दूसरे के उसमें चलती है, दुनिया देखती है। पहला तो ये दान, दूसरा हम ये नेत्रदान इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है भाई, हम जैसे आंखें दे रहे हैं ऐसे ही हम दुनिया को सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि जो भाई अपने देश में जो हो रहा है इसको देखो, पहचानो, कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो हमारा दोनों उद्देश्य है कि हम भाई नेत्र दे के अपनी वो भी कर रहे हैं और भारत जोड़ो की वो यात्रा को पूरे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब है हमारे इस पूरे नेत्रदान में सबसे लोगों के साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुश्रुता या तो डॉक्टर साहब, ये था कि आप भी इसमें शामिल हैं नेत्रदान में? Yes, sir. So this is a holy yatra. Bharat Jodo is a holy yatra. It's not a political yatra. We are trying to bring the country together in different aspects. We are trying to raise issues about unemployment, price raise, communal tensions. We are trying to solve this. But today it became more holier after we started to donate ice, and we want to create awareness among the general population and also among the yatris that if they can pledge their organs, it will be helpful for a lot of people. And also our guiding light, Mr. Punit Rajkumar, who passed away, who was our inspiration to donate ice. And we have another inspiration with Rahul Gandhi, who's been walking all along from Kanyakumari to Kashmir. So we thought that creating this or creating this awareness of organ donation will be very meaningful for this holy yatra. आज हमने लोगों की ज़िंदगी में उजियारा लाने का एक छोटा सा जतन किया है कि वो लोग जो इस खूबसूरत दुनिया को ना देख पा रहे हैं उनको हम सहयोग करें। ऐसा ही राहुल जी भी, जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार का, अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, तानाशाही का जो अंधकार है उसमें उजियारा लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये भी एक खुशी हो रही है और ये भी उजियारा लाने का प्रयास है, और राहुल जी को शुभकामनाएं कि वो उजियारा लाएं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में उजियारा आए। उसके लिए नेत्रदान जो है हमने किया है, और भी साथी करें और लोगों की ज़िंदगी में उजियारा आए और भारत जुड़े। धन्यवाद। राहुल गांधी जी का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि नेत्रदान करना है? नेत्रदान करना अच्छी बात है, वो बहुत सपोर्ट किया था। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा सफलता ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ पर संविधान बचाने की बात चल रही है तो वहाँ पर लोगों को नई ज़िंदगी देने की बात चली। अगर यही यात्रा जो है अगर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता तो शायद न जाने कितने पोस्टर्स और बैनर छपा कर इस यात्रा या इस आई डोनेशन कैंप का प्रचार किया जाता जैसा उज्जैन में किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में 33 लोगों ने अपने नेत्रदान का फैसला लिया है, जो तकरीबन 66 लोगों की ज़िंदगी देगा, रोशनी देगा। तो भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ जो है कांग्रेस कह रही है कि ये जो है लोगों के लोकतंत्र पर उठने वाले अंधेरों को ख़त्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ 66 लोग जो आंख मिलेंगे उससे शायद 66 लोगों को नई जिंदगियां मिलेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कर्नाटका से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।